हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अम्लीय प्रकृति, क्षारकीय प्रकृति और उदासीन प्रकृति के बारे में। यानी ये जो सवाल लिखा गया कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होगा, और ये सवाल देखो 2022 में आया हुआ है और इसमें ऑप्शन है अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन। यानी कौन अम्लीय होगा, कौन क्षारकीय होगा और कौन उदासीन होगा, ये सब के बारे में पता करना हमारा काम है। और अगर इसमें सब में से किसी को अगर दिक्कत होता है कि अम्लीय कैसे पता करेंगे, देखो और भी सवाल लिया गया है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन क्षार है, ZnO है, SO2 है, CO2 NO2, कौन क्षार होगा, कौन अम्ल होगा और कौन उदासीन होगा, ये हमको पता करना है। तो अगर देखो इसमें से पहला सवाल कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन। अब देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl। NH4 का मतलब अमोनियम और Cl क्लोराइड। देखो ये इसके पता करना है, तो NH4 बना होगा कैसे, तो NH4 एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, लवण। तो लवण बनता कैसे है, अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनता है, लवण। तो NH4OH, जहां OH रहेगा तो ये देखो NH4OH है और ये क्या है यहाँ पे HCl, यही दोनों आपस में क्या होगा, ये और ये मिला होगा तो क्या बन गया होगा, NH4Cl और प्लस साथ में क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। ठीक है ना। तो अगर NH4Cl का अगर जलीय विलयन पूछेगा तो ये जो है वो क्या है, एक दुर्बल क्षारक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, भस्म बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है, एक प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है, एक प्रबल अम्ल है। तो देखो ये प्रबल है और ये दुर्बल है, तो जब दोनों आपस में मिलेगा तो प्रबल वाला गुण ज्यादा आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये NH4Cl अम्लीय हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। इतना एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है ना। अगर तुम यहाँ पे बढ़िया समझ जाओगे तो एग्जाम में बहुत आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है। तो शुरू में समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एग्जाम में कंसेप्ट सारा का सारा क्लियर रहेगा तो फटाफट लगाओगे सवाल। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया, धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो ठीक है, अम्ल, क्षार, उदासीन। देखो जितने भी धातु के ऑक्साइड, धातु के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे, ठीक है ना, धातु के ऑक्साइड यानी जितने मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के। कैसे होते हैं, क्षारकीय प्रकृति बोलो या फिर क्षारीय प्रकृति, यानी जो होते हैं वो बेसिक होते हैं। कैसा होता है, बेसिक। कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शन में आते हैं। ठीक है। जो होते हैं एम्फोटेरिक यानी उभय धर्मी ऑक्साइड कुछ होते हैं। और जो तुम्हारे सिलेबस में लिखा गया है वो क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और किसका, जिंक का ऑक्साइड। तो अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड रहेगा तो कैसा होगा, उभयधर्मी। अब तुम में से डाउट आ रहा होगा कि उभयधर्मी होता क्या है, तो जिसमें क्या हो, अम्लीय भी हो यानी वो क्या हो, इसमें एसिडिक गुण भी पावल जाए और उसमें क्या हो, बेसिक भी, यानी दोनों तरह का गुण होगा तो उससे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। उभय का मतलब सुने होगे, उभय विस्थापन। ठीक है ना। तो उभय का मतलब दो तरह का, दो, वहां से उभय का मतलब क्या होता है, दो। ठीक है ना। तो एसिडिक होगा और बेसिक दोनों होगा, तो उसमें क्या है, एल्युमिनियम और जिंक। जो तुम्हारे सिलेबस में और भी बहुत सारा ऐसा है ऑक्साइड जो कैसा है, उभयधर्मी। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में क्या है, सिर्फ एल्युमिनियम और जिंक के बारे में। तुम टिन के बारे में भी याद रख सकते हो। ठीक है। तो जितने भी धातु के ऑक्साइड कैसे होंगे, क्या होंगे, क्षारकीय। और अगर पूछ दिया अधातु, क्या पूछ दिया, अधातु का ऑक्साइड, तो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ध्यान रखोगे। ठीक है। अगर अधातु का ऑक्साइड रहेगा वो कैसा होगा, अम्लीय। लेकिन कुछ अधातु के ऑक्साइड होते हैं जो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। सबसे नॉर्मल एग्जांपल है, देखो हाइड्रोजन क्या है, अधातु, इसका ऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है। जल क्या है, न्यूट्रल है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, न्यूट्रल है। तो कुछ अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं यानी उदासीन होते हैं। तो कुछ कुछ चीजों को याद रखोगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो हम ये लेके आए हैं, इसमें क्या हो जाएगा, धातु के ऑक्साइड से अधिकांश क्या होते हैं, वो क्षार प्रकृति कहते हैं। क्या मार देंगे, ऑप्शन बी, क्षार। ठीक है। नेक्स्ट देखो सवाल, निम्नलिखित में से कौन क्षार है। अभी हम क्या बताए थे, क्षार अगर तुमको पता करना है तो ध्यान में क्या रखोगे, जितने भी धातु के ऑक्साइड होंगे कैसे होंगे, क्षारीय। देखो जिंक है, लेकिन उसमें से हम क्या बोले थे, एल्युमिनियम और जिंक, ये दोनों को छोड़कर ये कैसा होता है, उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी यानी दोनों गुण इसमें पावल जाएगा। तो देखो पहले ये दोनों को छोड़ के, तो एल्युमिनियम और जिंक कैसा होगा, उभयधर्मी होगा। तो जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, उभयधर्मी। और यहाँ पे देखो सल्फर, ये क्या है, यहाँ पे अधातु, सल्फर क्या है, अधातु। तो अधातु का ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होगा। यहाँ पे क्या है, कार्बन और ये डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होगा, ये भी अम्लीय होगा क्योंकि अधातु का ऑक्साइड है, और ये भी क्या है, अधातु का ऑक्साइड। तो यहाँ पे पूछा है यहाँ पे क्षार प्रकृति। तो अगर यहाँ पे देखोगे ZnO, तो इसमें अम्ल प्रकृति होता है और क्षार दोनों प्रकृति है। तो सारे के सारे ऑप्शन जो यहाँ पे लिखे गए हैं, NO2, CO2, SO2, सारे अम्लीय हैं। सारे कैसे हैं, अम्लीय प्रकृति के हैं। तो यहाँ पे तुमको मारना पड़ेगा, ZnO को ही मारना पड़ेगा। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन रहता तो फिर हम कुछ और मारते, ये दोनों को छोड़कर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उभयधर्मी में आ गया है और इसके अलावा सारे के सारे क्या है, उल्टा पुल्टा है, तो हमको यही मार लेंगे। ठीक है। अब अगला सवाल को देखो, लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। पूछा क्षारक नहीं है यानी इसमें
धातु का ऑक्साइड रहेगा वो कैसा होगा, क्षारक होगा, यानी क्षारक नहीं होना चाहिए, यानी अम्लीय होना चाहिए या फिर उदासीन होना चाहिए। तो देखो ये देखो धातु का ऑक्साइड, ये तो OH, जहां अगर धातु के साथ क्या लिख रहा जाए, कोई अगर धातु रहे उसके साथ क्या रहे, OH लगा हुआ रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्षारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्षारक भी बोलते हैं, या फिर उसका एक और नाम क्या होता है, भस्म नाम होता है। ये देखो धातु का ऑक्साइड, लेकिन हम इसमें तुमको बताए हैं कि कैसा होता है, उभयधर्मी। उभयधर्मी कहने का मतलब इसमें दोनों गुण होता है, अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण। ये भी क्या है, धातु का, ये OH देखो लगा हुआ, ये भी क्या है, क्षारक है, तो ये भी क्षारक हो गया। अब देखो NaCl, NaCl जो होता है वो धातु और अधातु दोनों मिला हुआ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बना है, लवण बना है। और लवण ये कैसा है, उदासीन लवण है, तो क्षारक कौन नहीं है इसमें, तो डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। NaCl जो है वो क्षारक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखो, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन भास्मिक ऑक्साइड है। तो भास्मिक ऑक्साइड यानी वही सेम चीजें, नाम बस बदला हुआ है, क्षारकीय। तो क्षारकीय यानी क्या हो जाएगा, जितने भी हम बताए थे धातु के ऑक्साइड जो होंगे, धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो कैसे होंगे, क्षारकीय प्रकृति के होंगे, सिर्फ किसको छोड़कर, जिंक एल्युमिनियम। तुम्हारे सिलेबस में जिंक एल्युमिनियम कैसा है, उभयधर्मी, यानी अम्लीय और क्षारकीय दोनों होता है। यहाँ पे बोला है भास्मिक ऑक्साइड होना चाहिए। तो देखो धातु का ऑक्साइड, ये देखो अधातु है, अधातु का ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय। ठीक, कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। देखो ढूंढो ये सोडियम, तो सोडियम का ऑक्साइड कैसा हो जाएगा, क्षारकीय प्रकृति का, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। ई भी देखो धातु का, अधातु का ऑक्साइड है, ई भी क्या है, अधातु का ऑक्साइड है, तो दोनों क्या होगा, अम्लीय अम्लीय, ये क्या हो जाएगा, क्षारकीय, क्योंकि धातु का ऑक्साइड है। तो इसी तरह का सवाल तुमको बनेगा। ठीक है, अगले लिखा निम्नलिखित में से कौन लवण है। देखो लवण यानी क्या चीज यहाँ पे होना चाहिए कि जिसमें ना H+ आयन हो और जिसमें ना OH- आयन हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लवण बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो NaOH, इसमें क्या है, OH है, ये होगा नहीं, NaCl यही हो जाएगा। इसमें क्या H+ आयन है, इसमें क्या OH- आयन है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन भस्म नहीं है। भस्म नहीं है यानी इसमें क्या होना चाहिए, या भस्म का मतलब क्या होना चाहिए कि धातु का ऑक्साइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, भस्म होता है। या फिर OH नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो OH देखो कि इसमें नहीं है, या फिर देखो धातु का ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्या धातु का ऑक्साइड है, तो भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड क्या है, इसमें OH भी नहीं है, और अभी हम देखें क्या देखे हैं, उदासीन है, तो क्या हो जाएगा, भस्म नहीं है, कैसा है, उदासीन, ये भी क्या है, एक भस्म है। और यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट, ये भी एक प्रकार का लवण है, क्या है, लवण है, लेकिन ये कैसा लवण है, भास्मिक लवण है। ठीक है, तो भास्मिक लवण है, तो यानी ये भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा ना। ये बना कैसे होगा, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3 दोनों मिला होगा, तो ये जो है प्रबल क्षारक है, जिसे क्षार बोलते हैं, और ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, तो इसका गुण आएगा, यानी भस्म वाला गुण आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। तो वही बोला भस्म नहीं है, तो ये भी भस्म, ये भी भस्म और ये भी भस्म, तो ये क्या हो जाएगा, भस्म नहीं, तो बी आंसर हम क्या मार लेंगे, करेक्ट, सही आंसर मार लेंगे। ठीक है, देखो अगला, यहाँ पे कुछ चीज नोट करके है, यही नोट करके तुमको याद रखना। लिखा हुआ धातु के ऑक्साइड जो उभयधर्मी होते हैं, तो क्या लिखवाए हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड क्या होते हैं, यही जो है वो सिलेबस में लिखा गया। ये दोनों को देख लो कि कैसा होता है, उभयधर्मी। अगर ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ रहे, सब के सब क्या रहे, अधातु का ऑक्साइड डल रहे और ई खाली डल रहे, तब फिर इसी में से चुनना पड़ेगा जो क्या होगा, क्षारकीय होगा। नहीं तो ये जिसमें दोनों गुण होता है, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण होता है। ठीक है, अब लिखा हुआ अधातु का ऑक्साइड जो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, क्योंकि अधिकतर धातु के ऑक्साइड जो होगा वो क्षारकीय होगा, और अधातु का जो ऑक्साइड होगा वो कैसा होगा, ये अम्लीय होगा। लेकिन कुछ अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड जो बोलते हैं N2O, और ये क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके अलावा तुम जल को भी याद कर लो, ये भी क्या है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है, तो अधातु का ऑक्साइड ये भी क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल होता है ना जल। तो ये और ये सब याद कर लो, क्या होता है, न्यूट्रल पूरा का पूरा होता है। लेकिन ये सब क्या है, अधातु के ऑक्साइड होते हुए भी क्या है, न्यूट्रल है। इसको होना चाहिए कैसा, अम्लीय। और ये क्या है, धातु के ऑक्साइड। धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारकीय होते हैं, लेकिन ये दोनों तुम्हारे सिलेबस में है। इसके अलावा टीन का भी याद कर सकते हो, जिसको हम लोग SN सिंबल देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी कैसे होते हैं, ये सब उभयधर्मी हो जाते हैं। इसके अंदर दोनों गुण, यानी अम्लीय भी गुण और क्षारकीय भी गुण। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर यहाँ से पूछा जाए तो गलती नहीं करना है। ठीक है।